हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी नर्सिंग गाइडर पर एक बार फिर से। जैसा कि दोस्तों आज एम्स एमएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम लगा था और सभी बच्चों ने स्टूडेंट्स ने बोला कि सर टेस्ट जो एग्ज़ाम था बहुत ज़्यादा टफ था, अच्छा लेवल का एग्ज़ाम आया था। हाँ वाकई दोस्तों, हमने भी क्वेश्चंस देखे, वाकई अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए थे और कुछ क्वेश्चंस इस तरह से पूछे गए थे जिनका कुछ अता पता ही नहीं था। और जिन्होंने मेरे जो लास्ट लेक्चर्स अगर लेके गया होगा मैनेजमेंट और उसके रिसर्च के, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी। और मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व कराया था जिसमें विद ऑप्शंस कराए थे कि ऑप्शंस किस तरह से आते हैं। अगर वो बच्चे वो वीडियोज भी देखे गए होंगे तो उनको बहुत मदद मिली होगी दोस्तों। तो इसलिए आप सभी से मैं यही बोलूँगा कि चैनल पे अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से मैं एमएससी का पेपर सबसे पहले और आप सभी के सामने सटीक लेके आया हूँ, उसी तरह मैं सीआईपी का पेपर भी आप सभी के सामने लेके आने वाला हूँ कल ही। आकांक्षा मैम आपको वो सॉल्व कराने वाली हैं दोस्तों सीआईपी का पेपर। तो सीआईपी का प्रीवियस ईयर का पेपर भी कराने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा चैनल पे दोस्तों और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो हम बात करते हैं सेकंड कड़ी में। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है इसका तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और सेकंड पार्ट अब अपन शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस और आए हैं जिनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इन स्टिलर टेस्ट विच सॉल्यूशन इज यूज्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। सर्वाइकल का जब डायलेशन होता है दोस्तों, सर्वाइकल का डायलेशन, तब अपन ये टेस्ट करते हैं और इसमें कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं दोस्तों, आयोडीन। ओके दोस्तों, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आरएडी की फुल फॉर्म पूछी थी। तो आरएडी की फुल फॉर्म बहुत इजी है, रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड डोज होती है दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें क्या एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, वेरिएबल रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट क्या है लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं, आप अंदाजा करके आंसर्स कर लेना। जैसे वेरिएबल्स है, वेरिएबल दो तरह के होते हैं, अपन को पता ही है दो तरह के होते हैं वेरिएबल। डिपेंडेंट मेनली जो होते हैं, वैसे तो होने को तो बहुत सारे होते हैं, 5-6 होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये दो तरह के वेरिएबल होते हैं। अब ये किस तरह से अपन निकालते हैं, जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि स्मोक कैन कॉज लंग कैंसर। तब जो लंग कैंसर किसकी वजह से हो रहा है दोस्तों, स्मोक करने की वजह से। और लंग कैंसर क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और स्मोक क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, अगर आप स्मोक नहीं करोगे तो लंग कैंसर नहीं होगा, लेकिन लंग कैंसर और वजह से भी हो सकता है। लेकिन लंग कैंसर का अभी ये डिपेंडेंट किस पे, स्मोक के ऊपर दोस्तों। इसी तरह से वेरिएबल का क्वेश्चन करना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आया था, डीपीटी वैक्सीन विच कैन कॉज न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन दोस्तों शायद इस तरह से था कि कौन इस डीपीटी वैक्सीन में कौन सा एक ऐसा जो वैक्सीन है जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दोस्तों आप सभी को पता है पर्टोसिस जो होती है वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। एक ये आईक्यू रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मेंटल एज दी हुई थी, क्रोनोलॉजिकल एज दी हुई थी, आईक्यू पूछा था। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, आईक्यू बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये से सॉल्व करना था। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, 8/10 इंटू 100 कितना आ जाएगा दोस्तों, 80। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि बेस्ट साइट फॉर टेम्परेचर प्रोब प्लेसमेंट। तो इसके लिए जो बेस्ट साइट होती है टेम्परेचर प्रोब प्लेसमेंट के लिए, तो दोस्तों लिवर साइड पे होती है, या फिर बच्चों में अगर अपन देखें जिफोर्ड प्रोसेस और अम्बलाइकस जो होती है उसके बीच का जो मिड लाइन होती है वहाँ पर अपन टेम्परेचर प्रोब प्लेसमेंट करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं था। तो जो लिवर होता है वो अपर एब्डोमेन में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर कर सकते हैं राइट अपर एब्डोमेन। इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों ए। अब आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर एक्लेसिया टेस्ट कैन बी डन। अब एक्लेसिया क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए दोस्तों। एक्लेसिया होता है अपना, ये होता है फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल। जो भी कार्डियक स्पेक्टर होता है उसके अंदर जो स्मूथ मसल होती है उनके रिलैक्सेशन में फेल हो जाता है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से ईसोफेगस जो होता है दोस्तों, ईसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उसे अपन बोलते हैं एक्लेसिया। और ये किस वजह से पता लगता है, अपन बेरियम स्वेलिंग अपन कराते हैं दोस्तों, उसकी वजह से अपन को ये पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लाइंट हैज जस्ट इंटूबेटेड फॉर प्लेसमेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन विच इज द फर्स्ट असेसमेंट ऑफ द ट्यूब प्लेसमेंट। बहुत 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 ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नॉट सेट की दृष्टिकोण से भी। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करके आएंगे दोस्तों। चेस्ट एक्सरे नहीं, आप ईटी ट्यूब की प्लेसमेंट के लिए दोस्तों चेस्ट एक्सरे करते हैं। जब आपने इंट्यूबेट कर दिया है, आपने मैकेनिकल वेंटिलेशन लगा दिया है, तो आप चेस्ट एक्सरे पहले कर चुके हैं, तो उसके बाद अपन क्या करोगे, ब्रीथ साउंड, ये भी अपन ईटी ट्यूब की प्लेसमेंट के लिए करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए।
अब आता है पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग ऑफ 95%। ये O2 की रीडिंग है, कोई मतलब नहीं है, O2 की रीडिंग अपन पल्स ऑक्सीमेट्रेशन नॉर्मली अपन ले सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन आप पढ़े एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटरिंग। क्यों? क्योंकि टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि जो CO2 जो एक्सेल करेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम पता लगाएंगे कि क्या ट्यूब प्ले का प्लेसमेंट किस तरह से इंट्यूबेटेड हो रहा है, नहीं हो रहा क्लाइंट, या फिर अपना जो अपन काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन मिक्स्ड एडिमा। अब दोस्तों देखो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन मिक्स्ड एडिमा, इसमें ऑप्शन मुझे डी पता नहीं है क्या है, लेकिन देखो अगर मैं बी और सी में से अगर देखो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, अब बी और सी में से अगर मैं देखूँ तो दोस्तों देखो मिक्स्ड एडिमा क्या होता है, थायरोक्सिन जो होता है उसकी कमी से होता है, और थायरोक्सिन की कमी से क्या कहते हैं, थायरोक्सिन की कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। और हाइपोग्लाइसीमिया में अपन क्या कर सकते हैं, ग्लूकागोन दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर ऑप्शन में लीवोथायरोक्सिन है दोस्तों, लीवोथायरोक्सिन अगर ऑप्शन में है तो आंसर जाएगा दोस्तों लीवोथायरोक्सिन, और ये ऑप्शन में नहीं है तो ग्लूकागोन आंसर चला जाएगा दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। एक इमेज आई थी दोस्तों, उसमें आया था इन विच कंडीशन 4th and 5th फेलेंजेज आर अफेक्टेड। कार्पल टनल सिंड्रोम होता नहीं है, रेडियल नर्व में होती नहीं है, क्योंकि रेडियल नर्व अपनी क्या कहते हैं जो थंब होता है उस साइड होती है। इसका आंसर चला जाएगा दोस्तों अल्नर नर्व इंजरी, क्योंकि अल्नर नर्व इंजरी जो होती है वो आपकी जो लिटिल फिंगर होती है उस साइड जाती है ये अल्नर नर्व, और अगर आपकी 4th and 5th फिंगर काम नहीं कर रही है, वर्क नहीं कर रही, तो इसका मतलब है अल्नर नर्व इंजरी हो चुकी है दोस्तों, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं एबनॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ बॉडी इन विच डिजीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर चला जाएगा ए टिटेनस। ओके गॉट इट। दोस्तों मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो बस आप भी अपना प्यार मुझे बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। और जो भी पोस्ट BSc वाले बच्चे हैं, अगर उनके क्वेश्चन का कलेक्शन भी मेरे पास हो जाता है दोस्तों, तो मैं वो पेपर भी आपको सॉल्व कराऊंगा, तो आप हताश ना हो, बस आप चैनल पर बने रहें और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें दोस्तों। CIP का एग्जाम भी मैं कराने वाला हूं, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, और उसके अलावा CIP के एग्जाम से पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं साइकेट्रिक के, या फिर प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं साइकेट्रिक के, वो सारे कराने वाला हूं दोस्तों, तो बस चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्राइमरी सिम्टम ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब जो प्राइमरी सिम्टम जो होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का, उसका होता है नेजल फ्लेयरिंग, नेजल फ्लेयरिंग के बाद होता है ग्रंटिंग, ग्रंटिंग के बाद होता है चेस्ट इंड्रोइंग, उसके बाद होता है डिस्निया। तो इसका आंसर सबसे बेस्ट चला जाएगा दोस्तों बी नेजल फ्लेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों निक्सेकेटिस 4। बहुत इजी क्वेश्चन था। निक्सेकेट किसके लिए होता है दोस्तों? टीबी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इन प्रेगनेंसी सोडियम रिटेंशन इज ड्यू टू। अब सोडियम रिटेंशन इज ड्यू टू, देखो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन शायद ADH भी था, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों अगर ऑप्शन में ये अगर पूछा है प्रेगनेंसी में सोडियम रिटेंशन, अगर ऑप्शन में दोस्तों अगर ऑप्शन में एल्डोस्टेरोन दिया है, एल्डोस्टेरोन, तो सबसे बेस्ट आंसर वो है, वरना आंसर जाएगा दोस्तों ADH। वाटर रिटेंशन नहीं जाएगा दोस्तों ADH। कोई ADH क्या काम करता है? वाटर रिटेंशन काम करता है, तो इससे बेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है ADH, तो आंसर चला जाएगा ADH। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों गोल ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी अपन क्यों देते हैं? क्योंकि जो कैंसरस सेल होते हैं उसको रिड्यूस करते हैं, उसके नंबर को रिड्यूस करते हैं, उसके बाद अपन रेडियोथेरेपी भी देते हैं, बहुत सारी थेरेपी अपन देते हैं। तो अपना कीमोथेरेपी का मेन गोल क्या होता है? रिड्यूस परसेंटेज ऑफ कैंसरस सेल। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हाउ टू गिव मसाज टू ए बेबी। अब ये क्वेश्चन आया था, तो इसमें देखो दोस्तों कुछ ऑप्शन इस तरह से थे, जैसा मुझे पता लगा है, फर्स्ट हैंड, देन उसके बाद हेड, और फिर बॉडी, इस तरह से ऑप्शन थे। दूसरा ऑप्शन था कि क्या कहते हैं टू फिंगर इन स्ट्रोक मैनर। शायद मैंने इसके ऑप्शन लिखे हुए होंगे दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, एक सेकंड। हाँ देखो दोस्तों मैंने कहा इसके ऑप्शन मैंने लिखे हैं कि जैसे इसका ऑप्शन पहला था हैंड देन बॉडी देन हेड, गलत। इन टू फिंगर स्ट्रोक मैनर, दोस्तों उसको CPR थोड़ा ना देना है, वेरी जेंटल टच, हाँ दोस्तों बिल्कुल सही। और अगर ऑप्शन में हो फर्स्टली हेड देन डाउनवर्ड बॉडी, अगर इस तरह से ऑप्शन हो तो दोस्तों सबसे बेस्ट आंसर ये है, और ये ऑप्शन में नहीं है तो आंसर जाएगा वेरी जेंटल टच। गॉट इट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं इन प्रेगनेंसी नॉर्मल कंडीशन इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर जाएगा दोस्तों रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। क्यों जाएगा? क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन हो जाती है, और वो क्यों हो जाती है? क्योंकि जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी में, उसमें क्या होता है रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है दोस्तों,
टाइडल वॉल्यूम होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और ये दोनों चीज़ इंक्रीज हो जाती है दोस्तों तो हाइपर वेंटिलेशन कंडीशन बन जाती है, और हाइपर वेंटिलेशन होता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, रेस्पिरेटरी एल्गलोसिस। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब आता है क्वांटिटी। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वांटिटी पूछी है HIV RNA की क्वांटिटी, और वो बेस्ट काउंट किसकी वजह से होती है, PCR के थ्रू नहीं होती, वेस्टर्न ब्लॉट के थ्रू नहीं होती, वायरल लोड टेस्ट के थ्रू होती है दोस्तों। किसके थ्रू, वायरल लोड टेस्ट के थ्रू होती है दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रॉनिक मालनरिश्ड इंडिकेटेड बाई। अब दोस्तों ये क्या है कि अब मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन क्या पूछा, अगर इसमें देखो दोस्तों अगर एक्यूट पूछा होगा ना, एक्यूट मालनरिश्ड, तो आंसर चला जाएगा दोस्तों इसका वेट फॉर हाइट। ओके, और अगर इसमें क्रॉनिक पूछा है ना दोस्तों, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, वेट की जगह हाइट, तो अगर इसमें क्रॉनिक पूछा है तो आंसर जाएगा हाइट फॉर एज दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड स्मीयर इन नाइट इज डन, ये तो इजी क्वेश्चन था। ब्लड स्मीयर इन नाइट इज डन टू डिटेक्ट, किसको डिटेक्ट करने के लिए दोस्तों, फिलियरिसिस को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ए प्रोग्राम रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। दोस्तों जो प्रोग्राम, एक प्रोग्राम था उसको जो रिप्लेस किया गया था वो कमीशन के थ्रू, वो कौन सा प्रोग्राम था दोस्तों, नीति आयोग। इस तरह से ये क्वेश्चन थे दोस्तों। बाकी आप चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, और बाकी के जो भी 10-15 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, मोस्टली सारे क्वेश्चंस मैं कवर करा चुका हूँ, शायद 60-70 के समथिंग क्वेश्चंस कवर करा चुका हूँ। बाकी के जो 20-25 क्वेश्चन बचे हुए हैं कोशिश करूंगा मैं उन क्वेश्चन को भी आपके सामने ला के रख सकूं। बाकी आप बस वीडियो पे इसी तरह बने रहिएगा, चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरह से आपको वीडियोस लाता रहूंगा, आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराता रहूंगा, और एम्स के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। 4 तारीख से शुरू होने वाले हैं दोस्तों। तो बस इसी तरह चैनल पर बने रहें, चैनल को अपना प्यार देते रहें। बेस्ट ऑफ लक, होप फॉर बेस्ट। धन्यवाद दोस्तों।